भगवान कहते मां, देवताओं की पूर्ण आयु लेकर के भी मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। वास्तव में मेरे भाई बहनों, माता पिता के ऋण से संतान कभी उऋण हो ही नहीं सकती। अपने पूरे शरीर को महाराज अपनी चमड़ी की जूती पहना बना करके भी अगर माता पिता के चरणों में पहना दो तो भी माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। आप और ठाकुर जी मां जसोदा के चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए रुदन करते हुए कह रहे हैं, मां तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है हो मां, हो मां, ओ मां, हो मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है मां, हो मां, हो मां, हो मां, हो मां। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू भुलवाई है ओ मां, हो मां, ओ मां, प्यारी मां। दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतिया, मेरे लिए तो जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी, हो मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है हो मां, हो मां, हो मां, हो मां। तू कितनी अच्छी। मैं हर कथा में निवेदन कर देता हूं, रहा नहीं जाता इसके लिए। अब बात झूठी भी नहीं है इसलिए भी। मैं आप लोगों के सामने अगर ये भागवत कथा का गान कर पा रहा हूं, इसमें भगवान की कृपा तो निश्चित ही है, उसके बिना तो नहीं होता। उस भगवान की कृपा से भी ज्यादा
मेरे ऊपर मेरी माँ की कृपा। मुझे मेरा बचपन ही याद आता है। जब छोटा था तो लेकर के भगवान की कथा में जाती थी और भगवान की कथा श्रवण कराती, जिसके कारण मुझे ये संस्कार पड़ा कि मैं भगवान की कथा कहूं। मेरे भाई बहनों, आपने भागवत 6 दिन तक सुनी होगी। व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान की सेवा ना होना कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। अगर लगे तो मुझे पकड़ना, कोई दोष नहीं लगेगा। आप अपने माँ बाप की सेवा जरूर करो मेरे भाई बहनों, अपनी माँ की सेवा जरूर करो। आपकी माँ, आपके पिता आपके भगवान हैं। अरे ये भगवान ने दिखाया है, बता रहे हैं भगवान खुद। माता पिता से बड़ा कोई भगवान इस संसार में नहीं है, नहीं होगा मेरे भाई बहनों। अभी है, जब तक उनकी सेवा कर लो। जब चले जाएंगे तो स्मृति शेष रहेगी और कुछ नहीं होगा। फिर सोचोगे अगर सेवा कर लेता तो अच्छा था। अपनी व्यस्ततम जीवन से, दिनचर्या से थोड़ा बहुत समय निकालो, अपनी माँ के पास में बैठो। आदमी को समय नहीं है माँ बाप के पास में बैठने का, दिन भर अपने काम में व्यस्त रहेंगे। अच्छा, माता पिता आपको कभी नहीं कहेंगे ऐसा कि बेटा मुझे ये तकलीफ है, नहीं कहेंगे। माता पिता कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि माँ एक ऐसा तत्व है, ऐसा एक स्वरूप है। भगवान हर जगह, हर घड़ी, हर पल ना पहुंच सका, इसके लिए उसने मां बनाई। मां के रूप में ही भगवान ही आपके हमारे यहां है। एक सेठ जी थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि हुआ बंटवारा इस रोज, हुआ बंटवारा इस रोज, किसी के हिस्से में मकान और दुकान आई। हुआ बंटवारा इस रोज, किसी के हिस्से में मकान और दुकान आई। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मैंने कहा तू लखपति है, करोड़पति है तू। मां अगर तेरे हिस्से में है तो फिर संसार की सारी संपत्ति तेरी है। अगर ये मान लिया मेरे भाई बहनों तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भगवान वही कह रहे हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और बागला परिवार भी मैं देख रहा हूं 5-6 दिन से, आप भी अपनी मातृभाव आपका बड़ा सुंदर है। आपका भी प्रेम आपके माता जी के चरणों में अच्छा है। मैं तो यही आशीर्वाद देके जाऊंगा कि आपका ऐसा श्रद्धा, ऐसा भाव आपके मां के चरणों में हमेशा बना रहे। और ये रहेगा तो मैं निश्चित कहता हूं जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी मेरे भाई। भगवान में भी वो ताकत नहीं है जो मां की कृपा को छेद सके, नहीं छेद सकता। मां का वरद हस्त आपके सर पे होगा, आपका जीवन अपने आप मंगलता की तरफ अग्रसर होगा। तो कितना भी कमा लिया, कुछ भी कमा लिया, आपकी माता अगर दुखी है, मैं कहता हूं उससे बड़ा दरिद्र संसार में कोई नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं है। वो दरिद्र है वास्तव में जो अपने मां की सेवा नहीं कर सके। मेरे भाई बहनों,
यही निवेदन करूंगा। ये भाव इस प्रकार का है कि इससे निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, और कंठ अवरुद्ध हो गए तो फिर कथा सुनाना मुश्किल हो जाएगा। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे, हो मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे, तू बलहारी है ओ माँ, ओ माँ प्यारी